हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम को जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 10 से 12 तक के आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। साथ ही साथ इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा सेशन ख़त्म होने के बाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके उसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया है, जिसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बोलते हैं। ये जो दिवस है कब मनाया गया है तो याद रखिएगा, ये 14 दिसंबर को इसको मनाया गया है। पूरे जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। ऊर्जा के जो महत्व, जो पूर्ण बारे में लोगों को लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ऊर्जा के जो हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, इसका जो महत्व बारे में जो है लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण दिवस इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं का 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम है यहाँ पे विनबैक्स, याद रखिएगा विनबैक्स, कौन कौन से देश का है विनबैक्स, जो 2023 शुरू हुआ है। वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए जो विनबैक्स है ये हमारे यहाँ पे भारत और आपका वियतनाम दोनों देश को बीच जो है आपके जो सैन्य शक्ति का जो एक बढ़ावा दिया जाना है, मतलब एक तरह का इनको प्रशिक्षण दिया जाए। जितने भी हमारे भारत के जो सैनिक और वियतनाम के सैनिक, इनको प्रशिक्षण दिए, ताकत उनकी बढ़ाई जाती है। एक तरह का अभ्यास इनको कराया जाता है ताकि जो एक तरह उनको जो है मजबूत हो सके और लड़ने में जो सक्षमता आपका बढ़ती है। तो इस तरह के यहाँ पे वियतनाम और हमारे भारत के बीच जो यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास है जो कि अलग अलग होता है। जैसे जैसे संप्रति जैसे हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसी तरह का वियतनाम विम्बेक्स, भारत और वियतनाम के बीच यहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण जो ताकत, एक तरह का हमारी जो सेना की ताकत को बढ़ावा दिया जाता है। तो 11 दिवसीय मतलब 11 दिनों तक ये जो अभ्यास चलने वाली है वियतनाम और ये आपका भारत के बीच। तो नाम को याद रखना है। विम्बेक्स कौन कौन से देश के बीच ये सैन्य अभ्यास है, तो भारत और वियतनाम का है, तो इससे आपको याद रखना है। यहाँ पे बात करते हैं वियतनाम। अगर बात करूँ मैं वियतनाम के जो कंट्री कहाँ पे आती है, तो याद रखिए एशिया में आती है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है या इसकी जो राजधानी क्या है, तो हनोई, याद रखिएगा हनोई। हनोई यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वे वान थोंग जो है यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिकों को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर जो ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो हमारे जो भारतीय मूल के जो हेमचंद्रन जो रवि कुमार है, अभी वर्तमान में जो है लंदन में जो है आपका साइंटिस्ट के पद पे पदस्थ हैं। तो इनको हाल ही में जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो है मतलब साइंस के क्षेत्र में उनके काम और योगदान की वजह से इनको दिल्ली में जो एक समारोह में यहाँ पे इनको कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से जो इनको सम्मानित किया, मतलब साइंस के क्षेत्र में इनको जो अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है। तो इसका जो अनावरण यहाँ पे चाइना के द्वारा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जो विकसित किया जा रहा है यहाँ पे, तो विश्व के पहले चौथी जो पीढ़ी परमाणु रिएक्टर यहाँ पे अनावरण चाइना के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 30 नवंबर को अनावरण किया गया पीएम मोदी का नमो ड्रोन दीदी, याद रखिए इसको। हाल ही में जो 30 नवंबर को इसको अनावरण किया गया जी पीएम मोदी द्वारा नमो ड्रोन दीदी। कृषि ड्रोन के साथ कितनी महिला स्व सहायता समूह को यहाँ पे, तो महिलाओं जो गाँव में देखे होंगे महिला जो स्वयं जो सहायता जो समूह होते हैं यहाँ पे एसडीजी को सशक्त बनाना है। तो इसके तहत लगभग 15,000, याद रखिएगा
15,000 जो महिलाओं को इनमें सशक्त बनाना है, जो एक तरह का जो बेरोजगारी है उसको एक तरह के ख़त्म करना है। यहाँ पे गाँव में जो है कि यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 30 नवंबर को एक अनावरण किया गया है, नमो ड्रोन दीदी करके योजना लाई गई। इसके तहत यहाँ पे जो ड्रोन को इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ कब मतलब सब्सिडी में जो लगभग इनको कम रेट में यहाँ पे जो है पैसे से जो है उनको जो स्व-सहायता समूह जो रहते हैं गांव में उनको जो है फंड दिया जाएगा। और एक तरह यहाँ पे जो है इनको कृषि क्षेत्र में ड्रोन का जो है एक तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो अपने साथ जो है जो स्व-सहायता लोग होते हैं उनके अपने हिसाब से या तो उनको किराया देकर आप एक तरह के आमदनी बढ़ा सकते हैं। और कृषि के क्षेत्र में आप नए नए टेक्नोलॉजी जो अभी ड्रोन देखेंगे तो आपका एजुकेशन में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में और यदि आप कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र में अब ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे आप एक तरह का जो है आर्थिक मतलब मदद मिलेगी गांव-गांव में। यहाँ पे जो है मतलब इससे जो है मतलब दवाई छिड़काव वगैरह करके यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे आय का स्रोत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लगभग 15,000 महिलाओं के लिए स्व सहायता जो समूह के लिए यहाँ पे सशक्त बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी जो योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया गया। तो डेटा को याद रखिएगा, 15,000 महिलाओं को सशक्त बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो असद अफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। याद रखें, पाकिस्तान के जो असद असीफ ने हाल ही में जो क्रिकेट के जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने यहाँ पे की है। तो कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? पाकिस्तान के। इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडरों जो लगभग स्ट्रीट वेंडर के जो कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है? तो याद रखिए डाटा कम से याद रखें 9,700 करोड़। याद रखिएगा 9,700 जो करोड़। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 9790 ऐसा करके भी याद रखें। तो डायरेक्ट आपसे डाटा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 9,700 करोड़ मतलब 9,790, एक मिनट, यहाँ पे 9,790 करोड़ रुपये जो है यहाँ पे जो है पीएम स्वनिधि योजना। पहले योजना के बारे में बात कर लेते फिर क्वेश्चन में आते। पीएम स्वनिधि योजना, ये जो योजना प्रधानमंत्री द्वारा इसको लाई गई है, ये योजना ये खास करके यहाँ पे जो है मतलब उन लोगों के लिए इसको लाई जो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो गांव शहर वगैरह यहाँ पे जो छोटे जो व्यापारी होते हैं, जैसे मतलब ठेला वगैरह लगाते हैं रोड पे, तो उन लोगों के लिए जो आर्थिक मदद के लिए इस योजना लाई है। मतलब जहाँ पे 10,000 जो राशि है मतलब बिना मतलब कि आपको गारंटी के 10,000 इसमें दिया जाएगा। इसके तहत 10,000 से आप कंप्लीट कर ले तो उसके तहत 20,000, इसके बाद 50,000, ये जो राशि बढ़ के आएगा। इसी तरह के यहाँ पे जो है 9,790 करोड़ रुपये पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों के लिए लगभग इनको लाई है आर्थिक मदद के। यहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं, यहाँ पे जीवन यापन करते हैं ठेला वगैरह लगा के रोड पे, तो इनको सशक्त बनाना, उनके आर्थिक मदद के लिए इसको लाई गई है। तो 9790 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान के अभी नए सीएम हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है जी? जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री। कल भी मैं बताया था 5 राज्य में कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 5 राज्य में जहाँ पे जो चुनाव हुआ है कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आज का आपका टास्क है, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बाकू टू फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 कहाँ पर होगी? अजरबैजान, रूस, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सम्मेलन है जो जलवायु आयोग, तो जो एक तरह का जलवायु वार्ता अभी हाल ही में जैसे दुबई में हुआ है, उसी तरह के ये आपका जलवायु वार्ता भी आपका अजरबैजान में किया जाएगा। तो ये आपका 2024 होगा, याद रखिएगा 2024 में। 2023 में है, अभी दुबई में हुआ है, बताया था मैंने, दुबई में हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए गए थे। 2024 में याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जलवायु वार्ता 2024 कहाँ पे होगी? तो ये आपके अगला जो है आपका अजरबैजान में होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलवायु जो सम्मेलन पे हर साल यहाँ पे जो सम्मेलन किया जाता है, इस बार दुबई में हुआ है, अगली बार जो है 2024 में अजरबैजान में हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर एक तरह का फोकस करना है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं एआई के उपयोग को पूर्ण रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से व्यापक कानून बनाने वाला पहला महाद्वीपीय राष्ट्र कौन बन गया है? तो यूरोपीय संघ बन गया। यूरोपीय संघ में छोटे छोटे देश भी आते हैं तो सब पे नियम लागू होगा। तो यूरोपीय संघ ने क्या किया, जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है यहाँ के उपयोग को, मतलब इसका जो एक सही उपयोग भी हो रहा है, एक तरह से देखेंगे तो गलत उपयोग भी हो रहा है। तो इसी यहाँ पे उद्देश्य कि यहाँ पे देखते हो, यहाँ के जो यूरोपीय संघ के यहाँ पे जो व्यापक रूप से कानून बनाने का पहला महाद्वीपीय राष्ट्र बन गया। यहाँ पे एक तरह का जो यहाँ पे गलत उपयोग हो रहा है इसको देखते हो, यहाँ पे जो यूरोपीय संघ ने इसमें बहुत सारे नियम वगैरह यहाँ पे बनाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पे दुरुपयोग न कर सके। इसका दो तरह का उपयोग किया जा रहा है, अभी जस्ट बताया हूँ। तो इसको बचने के लिए यहाँ पे ये जो है कानून यहाँ पे बना रही है आपका महाद्वीपीय राष्ट्र यूरोपीय संघ। तो ये आपका एक तरह का अच्छी है, मतलब एक तरह का यहाँ पे नियम बहुत जरूरी है ताकि इसका गलत उपयोग मत कर सके यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाए तो यूरोपीय संघ याद रखिएगा, जैसे G20 सभी जानते हैं भारत में इस साल आयोजित। G20 में एक देश और सदस्य इसमें जुड़ा है आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो बहुत छोटे छोटे देश से जुड़ के बना हुआ है, बहुत ही मतलब आर्थिक स्थिति यहाँ ठीक नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जो स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जो है इसमें G21 अब हो गया है G20 में इसको शामिल कर दिया गया यूरोपीय संघ को। तो इसको भी शामिल कर दिया गया, तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ सामान्य प्रयोजन के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ जो गंगा मिशन है, सभी जानते हो हमारी मिशन, जो छोटे छोटे यहाँ पे जो नदियों में जो अपशिष्ट जो पदार्थों को यहाँ पे जो नदियों वगैरह में डाला जाता है गंगा में, तो इस तरह को एक तरह को रोकना होता है। तो यहाँ पे हाल ही में जो मिसिसिपी रिवर सिटीज़ और टाउन्स इंस्टीट्यूट साथ सामान्य रूप से ये जो खास करके आप हस्ताक्षर किए, वही जो नदियों में जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे समझौता यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो अपना जो पहला हाल ही में जो है इन्होंने यहाँ पे अपना फैसला सुनाया है कि जो जितने भी विधि अधिकारियों की नियुक्ति में जितने भी अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्ति की जाती है तो उसमें आरक्षण के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करके यहाँ पे जो है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है भर्ती के दौरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर महीने में कितने राज्यों में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 9 राज्य जो ऐसे हैं, 9 राज्य जिसमें आपका जो है क्वेश्चन में बताऊंगा। तो नवंबर महीने में, हाल में जो नवंबर महीने जो गुजरा है, इस नवंबर में कितने राज्यों में, लगभग 9 राज्यों में महंगाई दर जो यहाँ पे राष्ट्रीय औसत की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक रही है, ऐसा करके यहाँ पे डाटा निकाली गई है। तो ऐसे 9 राज्य है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे जो है महंगाई दर यहाँ पे बढ़ी है, मतलब विदेशों में इतना महंगाई नहीं है अगर देखेंगे तो यहाँ पे। तो ऐसा जो हमारे भारत के जो कुछ जो राज्य है, 9 राज्य है, तो जहाँ पे जो महंगाई दर यहाँ पे बढ़ी, जिसमें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, राजस्थान, ऐसे टाइप का 9 राज्य है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिक महंगाई दर यहाँ पे रही है नवंबर महीने में। तो इसको याद रखिए, तो बस आपको 9 बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो के.एस. रेड्डी, याद रखिए, जो के.एस. रेड्डी हाल ही में हैदराबाद शहर के नया पुलिस आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में जो इनको नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोकसभा ने चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी है? तो याद रखिए, डाटा को आपको याद रखना है, 58,378 जो यहाँ पे लोकसभा ने यहाँ पे जो है चालू वित्त वर्ष में हमारे जो साल अभी चल रही है 2023 के लिए यहाँ पे चालू वित्त वर्ष में
लगभग 58,378 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी है। जो खर्चे यहाँ पे कहाँ पे, अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है नए नए जो वोटिंग वगैरह, यहाँ पे ईवीएम मशीन वगैरह, यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे खर्चे के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ईवीएम मशीन, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे मशीन वगैरह नहीं है, तो मतलब सभी जगह को देखते यहाँ पे जो यहाँ पे 58,378 यहाँ पे करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्चे को मंजूरी दी है लोकसभा ने। तो याद रखिए डाटा को। अभी अब चुनाव होने वाली मार्च में जो है आपका जो है, मार्च में आपका जो है आचार संहिता आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने वर्षों के बाद माली जो है आपका अफ्रीका का मतलब बसा हुआ एक छोटा सा जो है स्टेट भी समझ सकते हैं, छोटा सी जगह है, तो अपने 1 दशक लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे लगभग 10 वर्षों के बाद यहाँ पे जो अफ्रीका के देश में जो बसा हुआ जो जगह है माली में, अपने 1 दशक लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया गया। ये जो है माली जो है यहाँ पे, ये आपके जो है मतलब उग्रवादी से जो एक तरह के यहाँ पे जो जैसे पाकिस्तान जो होता है यहाँ पे आतंकवादी, उसी टाइप से ये आपका जो माली शहर ये आपका घिरा हुआ था, उससे बहुत सारे मतलब यहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती लोगों को परेशान किया जाता था। यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे तो उससे घिरा हुआ था इस उग्रवादी से। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन यहाँ पे उनके बचाव के लिए यहाँ पे जो है लंबे समय शांति मिशन चलाया गया था, वहाँ के लोगों को सुरक्षा लिए। तो यहाँ पे लगभग 10 वर्षों बाद यहाँ पे माली में अपने लगभग शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। मतलब एक तरह के यहाँ पे शांति माहौल अच्छे हो गए यहाँ पे, कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट है, लगभग बहुत सारे देश में इसमें हिस्सा भी लिए थे। तो भारत मंडपम में, दिल्ली में बना हुआ मंडपम, तो जहाँ पे एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया गया है। तो खास करके जो एआई पे जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है दिनों दिन यहाँ पे जो है अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको जो यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुबई में COP COP28 बोलते हैं उसको, COP को COP28 हाल ही में दुबई में हुआ, आपको पता होगा। तो हाल ही में दुबई में COP28 के दौरान किस देश ने संयुक्त राष्ट्र रेस टू रेजिलियंस में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो आपके भारत ने जो है इसकी भागीदारी घोषणा की है। रेस टू रेजिलियंस होता क्या है? ये खास करके यहाँ पे भारत में जो ऐसे ऐसे जो राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में तटीय जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जो है बाढ़ वगैरह आती है, तो बहुत सारे यहाँ पे नुकसान होते हैं। जो कृषक होते हैं, मजदूर लोग, मतलब बहुत सारे नुकसान होते हैं। यहाँ से फसल वगैरह ख़त्म हो जाती है, बाढ़ संबंधित सूखा वगैरह आ जाती है। तो इसको बचने के लिए यहाँ पे जो है रेस टू रेजिलियंसी से जो उन क्षेत्रों में काम किया जाएगा जहाँ पे जो है सूखा या बाढ़ से जो मतलब एक तरह के बाढ़ से जो है फसल वगैरह नुकसान हो जाते हैं, लोग घर, तो एक तरह का उनको एक तरह का मदद किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसमें जो है जो भारत है इसमें भागीदारी की घोषणा की है। तो एक तरह का उनको एक तरह का अच्छी स्कीम भी है उसे जो यहाँ पे बाढ़ वगैरह से यहाँ पे बहुत सारे नुकसान होते हैं, यहाँ पे उसको फोकस किया जाएगा ऐसे ऐसे स्टेट को। तो भारत इसमें हिस्सा लिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र का रेस टू रेजिलियंस में यहाँ पे अलग अलग स्टेट में भी इसको चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसको पद्मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो जावेद अख्तर, याद रखिए, संगीतज्ञ, साथ ही आपका राइटर हैं, लेखक हैं जावेद अख्तर जी, बॉलीवुड के। तो हाल ही में अजंता एलोरा जो फिल्म फेस्टिवल है कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। तो इसमें जो है यहाँ पे पद्मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर को उनके फिल्म में जो निर्देशन में, लेखन और उनके फिल्म क्षेत्र में उनके काम और योगदान की वजह से इनको पद्मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर जी को, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो भारत है, सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना इन्होंने शुरू किया गया। तो यहाँ पे समझते हैं सतत प्रबंधन वन प्रमाणन योजना आपका है क्या। तो पहले बात तो ये योजना है स्वतंत्र प्रबंधन के जो प्राणायाम जो योजना है, ये आपका
वन जल प्रबंधन जो मंत्रालय है इसके द्वारा इस योजना को लाई गई है। इसके तहत भारत में जो स्थायी जो वन प्रबंधन को इसको बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही और इसके तहत कृषि वानिकी जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आती है, वन के क्षेत्र में इसकी तरफ को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना, और इसके तहत जो वन प्रबंधन जो इसके तहत आती है उसको एक मजबूत करना है। अवैध रूप से जो वन के जो वन कटाई होती है उसको एक तरह का रोकना है, इसीलिए इस प्राणायाम योजना को लाई गई है भारत के द्वारा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।